समाजशास्त्र के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे समाजीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, तो चलिए देखते हैं समाजीकरण क्या है। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है तथा समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। ठीक, समाजीकरण क्या है? सीखने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है तथा समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। ठीक, समाजीकरण को जॉनसन ने परिभाषित किया है, जिसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। ठीक है, जॉनसन ने समाजीकरण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। बस इतना लिखेंगे, 2 में 1.5 तो मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं समाजीकरण की विशेषताएं। समाजीकरण की विशेषताएं। ठीक, समाजीकरण की विशेषताओं के पहले मैं की पॉइंट्स लिख देता हूं। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। ठीक, समाजीकरण आजन्म प्रक्रिया है। तीसरी विशेषता, समाजीकरण समय सापेक्ष होता है। समाजीकरण स्थान सापेक्ष भी होता है। ठीक, समाजीकरण में हम सीखते हैं पद और परिस्थिति के बारे में। ठीक है, तो इतनी विशेषताओं को चलिए एक एक करके देखते हैं। ठीक है, समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। ठीक, इसका क्या मतलब है? समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया तो है, किंतु सभी बातों को सीखना समाजीकरण नहीं है। केवल उन्हीं बातों को सीखना समाजीकरण है जो समाज द्वारा स्वीकार्य है। जैसे बच्चा गाली देना सीखता है तो वो समाजीकरण नहीं है। कोई चोरी करना सीखता है, वो भी समाजीकरण नहीं है। समाजीकरण उन्हीं क्रियाओं, उन्हीं व्यवहारों को कहा जाता है जो समाज द्वारा स्वीकार्य है। ठीक, दूसरी विशेषता है समाजीकरण आजन्म प्रक्रिया है, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, बचपन में हम पुत्र के रूप में कुछ सीखते हैं, बड़े हो जाने पर पति, पिता, दामाद, अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर इत्यादि के रूप में कुछ न कुछ हम समाज द्वारा मान्य व्यवहारों को सीखते रहते हैं और अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते रहते हैं। ठीक, समाजीकरण समय सापेक्ष है। इसका अर्थ है कि 2 अलग अलग समय में समाजीकरण की विषय वस्तु अलग अलग होती है। जैसे प्राचीन काल में बड़ों का अभिवादन करने के लिए प्रणाम, सुप्रभात, शुभरात्रि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, टाटा, हाय हाय, बाय बाय इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, वैसे ही समाजीकरण स्थान सापेक्ष भी है। एक स्थान में जो व्यवहार प्रशंसनीय है वही दूसरे स्थान में निंदनीय भी माना जा सकता है। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल, अफ्रीका में एक मसाई जनजाति निवास करती है। वहां पर एक दूसरे के ऊपर सम्मान प्रकट करने के लिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक दूसरे के ऊपर थूकना सिखाया जाता है, थूकना सिखाया जाता है। किंतु यह भारत देश में या अन्य विकसित देशों में निंदनीय माना जाता है। ठीक, वैसे ही आपको मालूम है कि बस्तर संभाग के कल्चर का हिस्सा है सल्फी, ताड़ी, महुआ। ठीक, इसे मध्य छत्तीसगढ़ में इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो समाजीकरण कैसा है? स्थान सापेक्ष भी है। अगला, समाजीकरण हमें सिखाता है कि किस पद पर रहकर और किस परिस्थिति में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, समाजीकरण हमें क्या सिखाता है? किस पद पर रहकर किस परिस्थिति में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक, यह संस्कृति का हस्तांतरण करने में मददगार होता है। ठीक है, संस्कृति अलग से एक टॉपिक है। संस्कृति मतलब लोगों के जीने का ढंग होता है। तो संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी किसके कारण कर पाते हैं? समाजीकरण। समाजीकरण क्या है? सीखने की प्रक्रिया। सीखते कब तक है? जन्म से मृत्यु तक।
प्राचीन काल में जो सीखते थे उसको थोड़ा सुधार कर या नए रूप में या परिवर्तित रूप में हम आज सीखते हैं। ठीक, अलग अलग स्थान में अलग अलग तरीके से सीखते हैं। सीख कर हम कैसा व्यवहार करना चाहिए ये जान पाते हैं, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सीखा हुआ चीज को हम क्या करते हैं, हस्तांतरित करते हैं। ठीक, तो ये समाजीकरण की विशेषताएं हैं। आगे देखते हैं समाजीकरण के प्रमुख चरण। समाजीकरण के प्रमुख चरण। ठीक, समाजीकरण के प्रमुख चरणों को समझाइए, ये 2018 मेंस में पूछा जा चुका है 8 नंबर का। ठीक है, चलिए देखते हैं। समाजीकरण के प्रमुख चरणों में पहला चरण है मौखिक अवस्था। एक बार मैं की पॉइंट्स लिख देता हूं। दूसरा अवस्था है शौच अवस्था। ठीक, तीसरी अवस्था है तादात्मीकरण अवस्था। तादात्मीकरण अवस्था। ठीक, चौथी अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था। पांचवी अवस्था है युवावस्था। छठवीं है प्रौढ़ावस्था। ठीक, सातवीं अवस्था है वृद्धावस्था। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। मौखिक अवस्था यानी समाजीकरण क्या है, सीखने की प्रक्रिया। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सीखते हैं। क्या क्या सीखते हैं तो देखते जाइए। मौखिक अवस्था, इस अवस्था में बच्चा मौखिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है। वह अपने भोजन के लिए, अपने देखभाल के लिए संकेत देना सीखता है। ठीक, बच्चा अपना सुख दुख मुंह के माध्यम से या मुंह के हाव भाव से प्रकट करता है, इसलिए इसे मौखिक अवस्था कहा जाता है। ठीक, यह अवस्था 1 से 1.5 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। यह अवस्था 1-1.5 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। ठीक, शौच अवस्था, इस अवस्था में बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने आप को संभालना सीख जाए। उसे शौच का प्रशिक्षण दिया जाता है, कब शौच करना चाहिए, कहां पर करना चाहिए का ज्ञान कराया जाता है। हाथ साफ करना, कपड़े मैले न करना इत्यादि की शिक्षा दी जाती है। किसमें, शौच अवस्था में। लगभग 4 वर्ष की आयु तक यह अवस्था मानी जाती है। ठीक, अगला है तादात्मीकरण अवस्था। इसे आइडेंटिफिकेशन स्टेज कहा जाता है। आइडेंटिफाई करना मतलब पहचान करना। इस अवस्था में बच्चा लिंग भेद सीखता है। ठीक, बच्चे को समझ में आने लगता है कि लड़कों को दिए जाने वाले खिलौने कपड़े लड़कियों को दिए जाने वाले खिलौने कपड़ों से अलग होते हैं। ठीक, आइडेंटिफाई करना सीखता है, लिंग भेद करना सीखता है। ठीक, किशोर अवस्था, यह अवस्था भारी तनाव का काल है। इस अवस्था में युवा बालक अथवा युवा बालिका अपने माता पिता के नियंत्रण से अधिक अधिक स्वतंत्रता चाहता है। उसे अलग से मोबाइल चाहिए, सेपरेट रूम चाहिए, है ना, सभी चीजों में उन्हें प्राइवेसी चाहिए होती है। इस अवस्था में कई आवश्यक निर्णय लेने होते हैं, जैसे जीवन साथी का चुनाव कर लेना, व्यवसाय का चुनाव कर लेना। ठीक है, अगला देखते हैं युवावस्था। युवावस्था में व्यक्ति कई परिस्थितियों को धारण करता है, प्राप्त करता है, जैसे वो पति बन जाता है, फिर पिता बन जाता है, दामाद बनता है, जीजा बनता है, अधिकारी बनता है। ठीक, तो इस रूप में समाज द्वारा मान्य व्यवहारों के अनुसार अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करता है। ठीक, प्रौढ़ावस्था, हमारी उम्र अब 40, 50, 55, 60 के आसपास हो चुकी है। ठीक, इस अवस्था में व्यक्ति पर अपने बच्चों के शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी होती है, उनके विवाह की जिम्मेदारी होती है। ठीक, युवावस्था में हम बनते हैं अधिकारी, प्रौढ़ावस्था के आते आते हम बन जाते हैं वरिष्ठ अधिकारी। युवावस्था में हम बने डिप्टी कलेक्टर, प्रौढ़ावस्था में आते आते हम बन गए अतिरिक्त कलेक्टर या कलेक्टर बन गए। ठीक, तो ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। ठीक है, वृद्धावस्था, इस अवस्था में अब बन गए दादा नाना श्वशुर या दादी नानी। ठीक, परदादा या परनाना या परनानी या परदादी इत्यादि परिस्थितियों को प्राप्त करते हैं। इस अवस्था में कई सामाजिक परिवर्तन, कई शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन आते हैं। कभी चिड़चिड़े भी हो जाते हैं या ऋषि मुनियों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, तो समाज द्वारा मान्य व्यवहारों के अनुसार अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं इस अवस्था में भी। अतः समाजीकरण जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, तो ये समाजीकरण के प्रमुख चरण
इसके बाद आगे देखते हैं समाजीकरण के अभिकरण। अब हम जानेंगे सीखते कहाँ से हैं। ठीक, सीखते कहाँ से हैं जिसको हम बोलते हैं अभिकरण। अभिकरण का तात्पर्य है कोई सत्ता, कोई संगठन या कोई समूह, ठीक, जहां से हम सीखते हैं। तो समाजीकरण के प्रमुख अभिकरणों को समझाइए, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हमारा जन्म परिवार में होता है, तो सबसे पहले हम कहाँ से सीखते हैं? परिवार से सीखते हैं। ठीक, फिर हम 1 साल 1.5 साल के हो गए, खेलने कूदने लग गए, घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया, ठीक है, घुटने के सहारे चलते चलते या चलना सीखा, तो क्रीड़ा समूह, ठीक, मतलब बच्चों के साथ ही खेलना। फिर तीसरा, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो नातेदारी समूह से हम कुछ सीखते हैं। ठीक, स्कूल जाने लग जाते हैं, फिर कॉलेज जाने लग जाते हैं, तो इसको बोलेंगे शैक्षणिक संस्थान। ठीक, स्कूल कॉलेज से सीखते हैं। मंदिर मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, मतलब धार्मिक संस्थाओं से सीखते हैं। ठीक, बचपन में ही चॉकलेट लेने के लिए दुकान चल देते हैं या अन्य सामान खरीदने के लिए दुकान चल देते हैं। ठीक है, बैंक जाते हैं बड़े होने के बाद, तो इसको बोलते हैं आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक संस्थानों से हम सीखते हैं। ठीक, इसके अलावा राजनीतिक संस्थाओं से भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं जीवन भर। तो समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण का मतलब है वे संस्थाएं, वे संगठन या समूह जहां से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो परिवार से सीखते हैं, क्रीड़ा समूह से सीखते हैं, नातेदारी समूह से, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक संस्थान, आर्थिक संस्थान तथा राजनीतिक संस्थान इत्यादि जगहों से हम जीवन भर बचपन से लेकर मृत्यु तक सीखते ही रहते हैं। ठीक, और समाज द्वारा मान्य व्यवहारों के अनुसार अपनी भूमिकाएं भी निभाते रहते हैं। ठीक है, तो ये समाजीकरण का संक्षिप्त में एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी या कोई वीडियो होगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, वो आप तक पहुंच जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।